अगर दोस्तों अनसीन पैसेज को लेकर के आप अगर हल्के में ले रहे हो ना कि अरे इसको तो बना के लिखना हो, उसी में आंसर तो होता है, मिला करके लिख लेंगे, खोज करके लिख लेंगे। अरे मेरे भाई इसमें भी टेक्निक ट्रिक होता है। अगर आप सही तरीके से नहीं लिखोगे तो आपका पूरा मार्क्स चला जाएगा। 15 नंबर जरा सोच के देखो कितना आसानी से अगर तुम जाने दोगे क्या। ठीक है, 15 नंबर इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर ऐसे ही चले जाने दोगे तो जाने दो। इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि सही तरीके से अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है, वो तरीका होता है, वो ट्रिक होता है। आप अगर नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। समझ आई मेरी बातें? आप जैसे ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक का इस्तेमाल करो। ध्यान से रखना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसे टीचर देख के भी पूरा नंबर तुम्हें देगा, खुश हो जाएगा वो टीचर। समझ आई मेरी बातें? हाँ, क्या ट्रिक है? दो ट्रिक बताऊंगा मैं। कितना? दो ट्रिक बताऊंगा। दो ट्रिक अगर यूज कर लिए, अगर दो ट्रिक सही तरीके से यूज कर लिए तो अनसीन पैसेज जो भी तुम लिखोगे, तुम कहीं आंसर भी ले जाके मिलाओ किसी मास्टरमाइंड से, किसी क्वेश्चन का अनसीन पैसेज का आंसर जो नीचे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, तुम्हारा सटीक जवाब होगा। समझ आई मेरी बातें? तो कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व किया जाता है मैं बता रहा हूं, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है दोस्तों, आपको कम मेहनत में पूरी अनसीन पैसेज तैयार हो जाएगा। अनसीन पैसेज का तो एकदम चिंता छोड़ दो, यानी 15 नंबर की इसी वीडियो में तुम्हारी तैयारी करा देता हूं मैं। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अनसीन पैसेज जो होता है कुछ इस तरह से आता है। पहले देख लो पेपर में कैसे पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पेपर में इस तरह से अनसीन पैसेज आता है। ठीक है दोस्तों, और उसी के नीचे आपको काफी सारे क्वेश्चन इस तरह दिए रहते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है, कितना नंबर का? 3 नंबर का। अगर आप ट्रिक पता लगा ली, अगर आपको ट्रिक पता चल गया ना, तो गारंटी के साथ कहता हूं इसका तो डर खत्म हो जाएगा। एकदम सीना ठोक के जाओगे, ये कोई मार्क्स तुम्हारा नहीं छीन सकता। तो जैसे बता रहा हूं समझना। सबसे पहले देखो, अनसीन पैसेज जो क्वेश्चन नीचे दिया होता है, सबसे पहला ट्रिक ये है कि इस क्वेश्चन में ट्रिक नंबर 1 है कि क्वेश्चन के मेन वर्ड को पहचानो। अनसीन पैसेज में ये जो क्वेश्चन दिया है इसका मेन वर्ड कौन है। अब बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मेन वर्ड क्या है, मैं समझाता हूं। उसके लिए तुम्हें ट्रिक दूसरा जानना पड़ेगा। ट्रिक दूसरा ये है कि आंसर लिखते समय जो क्वेश्चन दिया है उसमें का क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, हु, व्हाई जैसे वर्ड को तुम्हें नहीं लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया व्हाट शुड, तो व्हाट शुड जो है क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसे तुम्हें काट देना होगा। हु शुड क्वेश्चन वर्ड है, काट देना होगा। व्हाई शुड क्वेश्चन वर्ड है, काट देना होगा। हु शुड क्वेश्चन वर्ड है, काट देना होगा। तो जब अगर तुम व्हाट शुड काट देते हो तो तुम्हारे पास बचा क्या? द गवर्नमेंट एम एट। ये तुम्हें कहते हैं इसे मेन वर्ड। क्या कहते हैं? मेन वर्ड। अब इसी को तुम्हें इसमें खोजना है। ठीक है, अब इसी को इसमें तुम्हें पढ़ते चले जाना, देखना एक मैचिंग मिल जाएगा। देखना ना, बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी एम्ड। देखो मिल गया ना, गवर्नमेंट एम्ड। ठीक ना, गवर्नमेंट शुड बी एम्ड। एक की जगह नहीं मिलेगा, आगे पीछे हो सकता है। गवर्नमेंट एम्ड एट, तो यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट, है कि नहीं? इसका मतलब यहां से लिखना होगा तुम्हें। और जब भी यहाँ गवर्नमेंट है तो केवल गवर्नमेंट लिखो, गड़बड़ हो जाएगा, द लगा देना जरूर। ठीक ना, क्या लगाओगे? द लगा के ही लिखना। तो क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट शुड बी। अब तुम लिखते चले जाओ, आंसर लिखते चले जाओ जब तक कि फुल स्टॉप ना आ जाए। फुल स्टॉप आ जाए तो समझ लेना तुम्हारा आंसर खत्म हो गया वहीं पे। तो द गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। आ गया फुल स्टॉप। ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब हो गया, है ना? मजेदार, क्लियर है कि नहीं? अब देखो दूसरा प्रश्न तुम्हारा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो कह रहा है हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री। अब तुम्हें ये मत सोचेगा पीछे मिलेगा, कहीं आगे ही मिलेगा। पढ़ते जाओ यहां से। अब यहां से पढ़ो, दिस ही थॉट कुड बी डन ओनली। मिल रहा है? नहीं ना, पढ़ते जाओ। व्हेन द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड, गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड। मिल गया यहां से। अब ये गवर्नमेंट है तो क्या लगा दोगे आगे? द खुद ही लगा हुआ है, यहां से द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। हो गया, मैच किया कि नहीं? देख लो, यहां पे लिखा है ना एडमिनिस्टर्ड द कंट्री। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। हो गया आंसर तुम्हारा दूसरे का। अब तीसरा देखो, मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है? बताए थे ना बहुत तगड़ा टेक्निक है। अब तीसरा देखो, कह रहा है व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड। अब देखो आगे पढ़ते जाओ, कहां तक हम लोग खत्म किए थे? यहां पे। अब इसके आगे पढ़ो, सच कैपेबिलिटी मैच कर रहा है? नहीं ना, पढ़ते जाओ। ही नथिंग टू डू, मैच कर रहा है? नहीं ना। विथ बर्थ, मैच किया? नहीं ना, आगे बढ़ो। और डेथ, नहीं मैच किया, कोई बात नहीं। और पोजीशन, मैच किया? नहीं। बट सोलली अ मैटर, मैच किया? नहीं ना। ऑफ कैरेक्टर एंड नॉलेज, ठीक है, चलो भाई नहीं मैच किया, आगे बढ़ते हैं। दिस आर प्रोड्यूस बाई प्रॉपर एजुकेशन, नहीं मैच किया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन शुड देयरफॉर बी वाइडली, आ गया यहां से। तो क्या केवल एजुकेशन लिखोगे या द लगा दोगे? तो द लगा देना। द एजुकेशन शुड देयरफॉर बी वाइडली डिफ्यूज सो दैट ही मोस्ट
talented man in the whole population might be prepared for the business of the government. फुल स्टॉप आ गया, रोक दो, हो गया इसका भी जवाब। अब बताओ ईमानदारी से क्लियर हो रहा है या नहीं? चौथा देखो, who should be handed over the administered the government। अब आगे देखो, यहीं से मिल जाता है, the administrator of the government should be handed over to such man without regard to their origin। हो गया चौथे का आंसर, ठीक है। अब जब पांचवें में आते हो ई वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपका वोकैबुलरी सेक्शन है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको इतना लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना होता है, कॉमा में कुछ दिया होता है, ठीक है, कॉमा करके कुछ दिया होता है, इसी का जवाब देना होता है। जैसे आप देखो यहाँ दिया है फाइंड द वर्ड। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, जब कम से कम जब इसे ट्रिक यूज कर लो, तो ऐसा नहीं कि ट्रिक यूज करके जाके सो जाए, कम से कम 10 पैसेज इसी ट्रिक पे तुम छाटने की कोशिश करो जैसे बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सब जवाब अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर तुम 4 भी सही करते हो तो तुम्हारा 12 नंबर तो ऐसे ही तैयार हो गया, कोई काट नहीं सकता। बचा यहाँ पे एक एक नंबर में बटा हुआ है तीनों क्वेश्चन, ठीक है। ई वाले सेक्शन में क्या कह रहा है, फाइंड द वर्ड ऑफ द पैसेज द मीन्स कैम्पेटेंस। अब एक कैम्पेटेंस जो है ये कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, किसकी? कैपेबिलिटी की। तो इसका आंसर क्या होगा? कैपेबिलिटी। बस यहाँ पे बी गिवन टू, यहाँ पे क्या रहा है कि विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स बी गिवन टू, ठीक है। हैंडेड ओवर की बात कर रहा है, यहाँ पे जस्ट है भी। समझ आई मेरी बातें? तो इस तरह से तुम्हें, और यहाँ पे जो दिया है सोलली का है, कहीं लिखा होगा सोलली यहाँ पे। समझ आई मेरी बातें? तो इस तरह से आपको करना है अनसिन पैसेज। इसी ट्रिक पे अगर आप तैयार करोगे तभी आपको 15 से 20 मिनट केवल इस ट्रिक को तुम दे दो समय, इस ट्रिक पे मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारा अनसिन पैसेज तैयार हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? इसी तरह आपको पोएट्री में भी देता है, ठीक है, लेकिन वहां का टेक्निक अलग है, उसे मैं तुरंत बहुत जल्द ही वीडियो लाऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से इसे तैयार करिए, इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए। अगर आप इंग्लिश का इसी ट्रिक के साथ अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं, हर एक चीज ट्रिक के दम पे आप तैयार करना चाहते हैं, बेहतरीन ट्रिक के साथ, स्मार्ट प्लानिंग के साथ तैयार करना चाहते हैं कि कम मेहनत में भी बहुत ही बेहतर, उम्मीद से ज्यादा बेहतर आप मार्क्स लाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद।